नमस्कार साथियों, मेरा नाम विमल कुमार सक्सेना है और मैं पूर्वी दिल्ली के शकरपुर क्षेत्र का निवासी हूँ। पिछले कई वर्षों से हम देखते चले आ रहे हैं कि हमारे देश में राजनीति का स्वरूप दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला जा रहा है। जो देश आजादी के समय बड़ी मुश्किलों से अंग्रेजों से हमें आजादी मिली थी, हमारे क्रांतिकारियों ने अपना तन मन धन जीवन सब कुछ अर्पण कर दिया, तब हमें आजादी मिली थी। और आज उस आजादी के लिए हम लोग जनता का जो स्वप्न हमारे क्रांतिकारियों ने जनता के सुख का, अपना देश अपना संविधान होने का सपना देखा था, वो उन्हें उनकी जन समस्याओं ने सब धूमिल कर दिया। उन्हें ऐसा लगता है कि इससे तो बढ़िया अंग्रेजों की गुलामी अच्छी थी। तो ऐसा क्या किया जाए। मेरा भी शौक शुरू से बचपन से समाज सेवा का रहा है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप समाज सेवा ही करते रहेंगे तो गिने चुने 10, 20, 50 और बहुत ज़्यादा माने तो 1000, 500, 10,000 लोगों की सेवा ही कर पाएंगे। अगर आपको बड़ी इस पूरे देश की जनसंख्या के लिए अच्छे निर्णय लेने हैं, उनके समस्याओं का निराकरण करना है, तो आपको बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। अर्थात उन निर्णयों को करने के लिए आपको सरकार का अंग बनना होगा, अर्थात चुनाव जीतकर संवैधानिक संस्थाओं में निश्चित रूप से जाना ही होगा। ये सब कार्य कैसे होगा? क्योंकि इस देश में राजनीतिक प्रदूषण व्याप्त है, जिसमें राजनेता मस्त हैं और जनता त्रस्त है। कमाल की बात है, आजादी के 70 साल बाद भी अगर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो ये देश किस दिशा की ओर जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए हमें आपस में लड़वाती हैं, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो आधार जाति का हो या ऊंच नीच आरक्षण, ना जाने तरह तरह की बातों से ये आपस में हमें लड़ाते हैं। आपने एक अनुभव आप ले चुके हैं, यह देश इन्हीं झगड़ों के कारण गुलाम रहा है, क्योंकि विदेशियों ने देखा यहाँ के लोग तो आपस में, यहाँ के राजा तो आपस में झगड़ा करते हैं और अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए वो दूसरे को जान से मारने के लिए लालायित रहते हैं। उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और इस देश को पर आक्रमण करके इसी गुण का उपयोग करके उन्होंने इस देश पर राज किया। क्या आप दोबारा से वही चाहते हैं? फिर दोबारा से विदेशियों का यहाँ राज्य हो जाए? नहीं, अब ऐसा कदापि नहीं होने देना है। हम सबको ये मानना है कि राजनीतिक पार्टियां जिन मुद्दों पर हमें लड़ाएं, हमें लड़ना नहीं है। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हम बटेंगे नहीं, हम बटेंगे नहीं तो हम एकजुट होंगे, एकजुट होंगे तो हमारे उम्मीदवार अच्छे चुन के जाएंगे। हम इन राजनीतिक पार्टियों द्वारा दिए जाने वाले टिकटों की बंटवारे को, जो कि पार्टी फंड के नाम पर दान चंदा लेकर के दिए जाते हैं, उनको हम उस प्रक्रिया को हम बदल देंगे, उस अधिकार को हम वापस, जैसा कि हमारे संविधान में लिखा है, भारतीय संविधान कहता है, हम वापस जनता को दे देंगे। अब जन सेवक उम्मीदवार ये जनता चुनेगी। अब इन राजनीतिक पार्टियों से उम्मीदवार की आशा करना बिल्कुल सरासर बेईमानी होगी, क्योंकि ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब आदमी पार्टी फंड दे करके
टिकट लेकर के आता है तो वो राष्ट्रभक्ति करने नहीं बल्कि भ्रष्टाचार द्वारा धन उपार्जन के लिए आता है। अपने उस जो निवेश उसने किया है टिकट लेने के लिए, उस निवेश की भरपाई करने ही नहीं बल्कि उसको गुणात्मक रूप से बढ़ाने के लिए आता है। फिर हम कहते हैं कि राजनीति में तो बड़ा भ्रष्टाचार है। बड़ा क्लियर है कि अगर वो टिकट, वो उम्मीदवार जिसको राजनीतिक पार्टियां चुनती हैं, अगर ये वापस ये अधिकार जो भारतीय संविधान ने जनता को दिया था वापस जनता को दे दिया जाए तो ये सब कुछ इसमें एक बड़ा बदलाव आ जाएगा। क्योंकि भारतीय संविधान ने कहा था कि जनता अपने उम्मीदवारों का चयन करेगी, मगर इसका हुआ उल्टा। राजनीतिक पार्टियों ने उम्मीदवार का सिलेक्शन करना शुरू किया और इलेक्शन के लिए जनता से कहना शुरू किया। तो हमें उन लोगों को चुनना है जो इन राजनीतिक पार्टियों ने चुने हैं। उन उम्मीदवारों में से ही किसी एक को वोट करना होता है। ये जनता की बाध्यता बन जाती है, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार का कोई पीछे संगठन नहीं होता, कोई समर्थन नहीं होता, उसके पीछे वो अकेला होता है, धन नहीं होता, उसके पास लोग नहीं होते, परंतु वो योग्य होता है और उसने जन सेवा की होती है। तो मेरा यह मानना है कि जनता को इस चीज के प्रति अब जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे योग्य उम्मीदवारों को चुन करके संवैधानिक संस्थाओं में भेजना पड़ेगा। आप उन लोगों को चुनिए जिन्होंने आपके क्षेत्र में जन सेवा की हो, जो 24 घंटे जन सेवा के लिए, निस्वार्थ जन सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। अगर जिस दिन आप ऐसे लोगों को चुनने लग गए तो निश्चय ही यह तस्वीर, देश की राजनीतिक तस्वीर बदल जाएगी। देश के लोगों का दुख दर्द खत्म हो जाएगा। वो लोग आपकी भलाई के लिए, जैसा कि आपने देखा क्रांतिकारियों ने अपनी जान की परवाह नहीं करी, बिल्कुल ठीक उसी तरह लोग इन संवैधानिक संस्थाओं में चुनकर जाएंगे और राष्ट्र की भलाई के कार्य करेंगे। आओ साथियों, हम सब मिलकर के आपस में झगड़े नहीं, लड़े नहीं, देश का बंटवारा ना होने दें। इन चीजों पर हम ध्यान लगाएं और अच्छे जनसेवक उम्मीदवार को चुन के भेजें। इस हेतु हमने पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन की स्थापना की है। इस संगठन की विचारधारा बड़ी स्पष्ट है कि अब राजनेता नहीं जनसेवक होंगे, राजनीति नहीं राष्ट्रभक्ति होगी और जनता पीड़ित, शोषित, दबी कुचली, वंचित नहीं बल्कि जनता को राजा जैसा एहसास होगा। ये हमारी विचारधारा है और इसको अब जन जन तक ले जाना होगा। सुयोग्य जनसेवक उम्मीदवार को चुनना होगा। मेरा आपसे कहना है कि जब ये लोग राष्ट्र की सेवा में आते हैं, देश की सेवा के लिए आते हैं, अपने राज्य की सेवा के लिए आते हैं, अपने क्षेत्र की सेवा के लिए आते हैं, तो इन्हें अपनी मृत्यु का डर किस बात का? ये इन्हें क्यों चाहिए सिक्योरिटी? क्यों बड़े बड़े हवाई जहाजों में यात्रा करना चाहते हैं? क्यों अपने लिए अलग से हवाई जहाज खरीदना चाहते हैं? आप राज सेवा के लिए अगर आए हैं तो आपको अपने प्राणों का भी न्यौछावर करना होगा, उससे वो त्यागना होगा। आइए हम सब मिलकर के इस राष्ट्रहित के कार्य में अपना योगदान दें। हमारे साथ आप लोग भी जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।